मेरे सभी शहरवासियों को नमस्कार। कल से हमारा शहर एक आनंद की लहर में डूबा हुआ है। कल से सभी के मुख पे एक ही बात है कि हमारे यहाँ से 56 पेशेंट एक साथ कोरोना से लड़ाई जीत के ठीक होके अपने अपने घर गए और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सभी के लिए, हमारे प्रशासन के लिए, हमारे सभी डॉक्टर्स के लिए और हम सब के लिए भी, क्योंकि हम सब ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी। मैं सबसे पहले उन पेशेंट को दिल से अभिनंदन देना चाहूंगी कि आपने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती है और उस लड़ाई को हिम्मत से लड़के अपने अपने घर अब वापस गए। अब तक हमने 101 पेशेंट ठीक किए हैं और एक ही दिन में 56 का आंकड़ा जो है वो हमारे यहाँ पे, हमारे पूरे महाराष्ट्र में, शायद पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 56 मरीज एक साथ ठीक होके अपने अपने घर गए हैं। तो इसका गौरव लेने की बात है हम सभी को, एक शहरवासी होने के नाते। और जब ये सफर मैं देखती हूँ, जब पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल का सफर जब मुझे याद आता है, जब मैं मेयर थी और इसका ओपनिंग हुआ था, तब से आज तक पंडित भीमसेन जोशी का सफर जो है वो अप एंड डाउन, कभी बुरा कभी अच्छा करते करते आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमारे यहाँ एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। कुछ समय डेढ़ साल पहले ही पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल था जो राज्य शासन ने लेने के बावजूद उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसका हमें बहुत दुख है। कुछ गर्भवती महिलाओं के बच्चों का प्रॉब्लम हुआ, उनका डिलीवरी बराबर नहीं हुई, उनकी डेथ हो गई। कुछ दूसरे मरीज भी बिल्कुल भी इस तरह से गए, तो ये बड़े दुख की बात थी। और तब से मैंने ठाना था कि पंडित भीमसेन जोशी को ऐसा रुग्णालय बना के रहेंगे कि जहां हमारे इन गरीब तबके के लोगों को एक बहुत अच्छी सुविधा मिल सके, और वास्तव में मिल रही है। एक केस जो कल ठीक हुआ, एक हमारे यहाँ गर्भवती महिला जो कोरोना पॉजिटिव थी, वो एडमिट थी, उसकी डिलीवरी हुई और बच्ची बिल्कुल कोरोना नेगेटिव पैदा हुई। उसके लिए तो माता बच्ची का दोनों का मैं अभिनंदन करना चाहूंगी। माता का बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने वो हिम्मत रखी और अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जहां नॉर्मल डिलीवरी भी ठीक से नहीं हो पा रही थी, आज उसी पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल में एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट बहुत अच्छी तरह से सिजेरियन बच्ची को जन्म दे रहा है। ये अचीवमेंट है हमारी टीम का, हमारे प्रशासन का। आज इस हॉस्पिटल में क्या नहीं है, आईसीयू है, आज हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स है, आज हमारे यहाँ हर वो सुविधा है जिसके लिए हम गर्व ले सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये पंडित भीमसेन जोशी का सफर वहां से यहाँ तक जो हुआ और अभी अभी कुछ दिनों में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, उसके लिए हम सबको गर्व है। मैं प्रशासन का, राज्य शासन का और हमारे सभी वो डॉक्टर्स की टीम का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज इस हॉस्पिटल को उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया है कि लोग ठीक हो रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से ये हॉस्पिटल काम कर रहा है। एक 6 साल की बच्ची, दूसरा केस अगर मैं बताना चाहूँ तो 6 साल की कोरोना पॉजिटिव बच्ची कल बिल्कुल स्वस्थ होके इतने अच्छी तरीके से घर पे गई है कि बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसा कुछ होता है। तो जिसको ऑनलाइन खुद करना आता है वो COVID-19 mhpolice.in पे आप ऑनलाइन जाइए, अपना फॉर्म भरिए और आपको जो टोकन नंबर मिलेगा एक ही दिन में पास मिलेगा। अब उसमें क्वेश्चन ये है कि आपको उसके लिए हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो हमारे सभी आरोग्य केंद्र में आपको हेल्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको अपने फैमिली डॉक्टर से भी ये सर्टिफिकेट लेना है कि आप पूरी तरह स्वस्थ है तो भी चलेगा, और उस सर्टिफिकेट के साथ ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए। एक ही दिन में, 2 ही दिन में। मेरी अभी अभी हमारे कलेक्टर जी नार्वेकर जी से बात हुई है, तो उन्होंने ये अश्योरेंस दिया है कि मैडम 1 या 1.5 दिन के अंदर अंदर हम ई पास जारी करना चालू कर देंगे। गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, जहां से बहुत ज्यादा मुझे इंक्वायरी आ रही है,
उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बिल्कुल, वहां के मुख्यमंत्री, हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति जताई है कि आप बिल्कुल, हमारे प्रवासी मजदूर अटके हैं, विद्यार्थी अटके हैं, उन सब के लिए हमने सुविधा की है और आप बिल्कुल उन्हें भेजिए। तो इन जगह जाने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं और हमारी तरफ से काम भी बहुत जल्दी हो रहा है। तो आप जरूर से, और मेरे कुछ साथी हैं, अगर आपको खुद को ऑनलाइन नहीं आता है, नहीं जम रहा है करना, कुछ मजदूर भाई मेरे अशिक्षित है, तो उनको अगर ऑनलाइन काम नहीं जम रहा है तो भाईंदर वेस्ट में सूरज डांडू जो मेरी ऑफिस में बैठते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। विक्रम मुटलिया जी भाईंदर वेस्ट में, उनके पास। भाईंदर ईस्ट में सुमन कोठारी, शरद पाटिल, इन दोनों की ऑफिस में से भी ऑनलाइन फॉर्म भरने की मैंने व्यवस्था की है। मीरा रोड से नारायण नाम्बियार, अजय त्रिपाठी, अश्विन कसोदरिया, राजेंद्र मोरे, ये सब आपके लिए फॉर्म भरने के लिए वहां जरूर आपके लिए बैठेंगे। और भी कोई मार्गदर्शन आपको चाहिएगा तो ये सभी आपका मार्गदर्शन करने के लिए वहां मिलेंगे। और पेंटनपाड़ा से हमारे पोपट पाटिल जी, रिया मात्रे जी, ये दोनों आपका मार्गदर्शन करेंगे। और नया नगर से मेरे भाई बहनों के लिए सुरेश येवले जी अपनी ऑफिस से आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके लिए फॉर्म भरेंगे। मैंने जो नाम अभी लिए हैं कि ये सभी आपका मार्गदर्शन करेंगे, उनके फोन नंबर आपको तुरंत इस लाइव के बाद दिए जाएंगे। आप फोन करके समय लेके उनके पास जाइए, क्योंकि एक साथ अगर जब पहुंच गए और बहुत सारी गर्दी हो गई तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पलेगी। इसलिए प्लीज मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि इनके फोन नंबर बहुत जल्दी मेरे तुरंत इस लाइव के बाद प्रकाशित होंगे, सभी ने फोन करना है। ये वायदा आपसे मैं करती हूँ कि हॉस्पिटल का स्टेटस है वो बिल्कुल इसी तरह से मेंटेन रहेगा, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि इससे और हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी ओटी शुरू नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, और हमने अभी शुरू भी नहीं किए हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल कोरोना हॉस्पिटल जाहिर किया गया है। लेकिन इसके बाद आपको तुरंत ही हॉस्पिटल पे, ये मेरी प्रायोरिटी है। पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल मेरी प्रायोरिटी है। और क्योंकि स्वास्थ्य, ये मेरी वैसे भी शहर में स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो मेरी प्रायोरिटी है, तो मैं जरूर से हॉस्पिटल की ओर मेरा 100% ध्यान रहेगा। और जो सफर अभी तक का है, आज से बेटर, कल से बेटर आज, तो आज से बेटर और कल के आने वाले दिनों में ये हॉस्पिटल आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है। उद्यापासून कल से हमारा डीमार्ट वगैरह रेगुलर किराना की दुकान चालू रहने वाली है। हाँ, इससे मुझे एक और याद बात याद आ गई कि अभी से 5 दिन तक हमने किराना की दुकान का लगभग टाइम पूरे दिन का रखा है, 7 बजे तक का। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि कल पहले ही दिन सभी लोग पहुंच मत जाइएगा सुबह सुबह किराना की दुकान पे, प्लीज गर्दी मत कीजिएगा। आज देखिए, हमारे यहाँ आज कोरोना के पेशेंट की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। तो ये क्यों, अब अभी भी जो भी आ रहे हैं वो क्योंकि वो मुंबई में है और यहाँ का एड्रेस है, इसलिए हमें काफी सारे ऐसे पेशेंट मिले हैं। किराना की दुकान में जब भी जाए तब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके जाए। I want to travel other district in Maharashtra. Please provide guidance for this. मैंने अभी कहा, वो अभी तो हेल्पलाइन जो मेरे कार्यकर्ता बैठेंगे आपके मार्गदर्शन के लिए, उनका नंबर अभी प्रकाशित हो जाएगा, उनके नाम दिए हैं। मेरी ऑफिस से भी ये मार्गदर्शन मिलेगा, ऑनलाइन आपको मैं करके भी दे रही हूँ। तो आपको जहाँ कहीं भी अटके प्लीज आइए, फील फ्री टू कॉल मी और कम टू माई ऑफिस, कॉल एंड कम, सो दैट मैं समय देते ही एक के बाद एक आप लोग आ सको, एक साथ नहीं आए। आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। यू हैव टू अप्लाई ऑन COVID-19 mhpolice.in। तुम्ही ट्रॅव्हलसाठी जेही लेटर लिहिलंय ते सांगितलं पाहिजे, आणि तुम्ही तुमचं कारण, तुमचं हेल्थ सर्टिफिकेट ट्रैवल करू शकतात। मी परत परत सांगते, तुम्ही चेन्नई से मुंबई आने के लिए क्या व्यवस्था है सर, मैंने वही कहा कि इस
इस पे आप अप्लाई करें, आपको टोकन में नंबर मिलेगा। उसमें एक ऑप्शन भी है कि आप अपना व्हीकल लेके जाना चाहते हैं या आपको सरकारी व्हीकल पे या उस पे ट्रैवल करना है, उस ऑप्शन पे भी आप अपना जवाब लिखिए। और जैसे ही ये प्रोसेस पूरी हो जाती है और जैसे ही प्रवासियों की संख्या पूरी हो जाती है, ट्रेन या बस सोचे जा सकती है कि ट्रेन अगर उतने प्रवासी हमें मिल गए जो ट्रेन करनी पड़े तो बिल्कुल हम ट्रेन करेंगे। लेटर लिखा है जिलाधिकारी को कि हमारे यहाँ से बाहर जाने वालों के लिए सुविधा करनी है रेलवे की। ये लेटर मैंने अभी अभी सुबह लिखा है। हमारे 2 जगह से रेलवे गई है, तो मैं चाहती हूँ कि भाईंदर से भी रेलवे जाए और इसीलिए ये लेटर लिखा है। और जितने लोगों ने अर्ज किया है, रेलवे के प्रवासी अगर पूरे हो जाते हैं तो जरूर से हम यहाँ से रेलवे भी शुरू कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने ये लेटर अभी से उनको लिखा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी आपके यहाँ भी ये व्यवस्था की जाएगी। की नागरिकाची वैद्यकीय तपासणी केंद्र चालू करण्याबाबत, और ये लेटर भी मैंने कमिश्नर को लिखा था कि आपके हेल्थ चेकअप के लिए आपको कहाँ जाना है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक बंद रखे हैं। तो उनके लिए मैं ये सुविधा कर रही हूँ कि उन्होंने आरोग्य केंद्र में जाना है। अपने अपने डॉक्टर्स भी आपको एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में आपको लिख के दे सकते हैं। और अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है तो आप प्लीज मेरे इन लोगों को कॉल करिए, मैं आपको मार्गदर्शन दूंगी कि आप कौन से डॉक्टर के पास जाके ये सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मेरी ऑफिस में भी 2 घंटे रोज एक डॉक्टर आके बैठे। तो आप लोग अगर समय लेके मेरी ऑफिस में भी आते हैं तो आपको ये हेल्थ सर्टिफिकेट जरूर दिए जाएंगे। महाराष्ट्रातला एक जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जायचं आहे, त्यांनाही सोयी पुरवणार आहे, त्यांच्यासाठी बसेस, त्यांच्यासाठी बाकीची सगळी सोयी पुरवणार आहेत। आणि मूळ गावी परत जाण्यासाठी मी आजच इथून वाहतूक सुरू करायची मागणी केली आहे, कारण आंतरजिल्हा जर ट्रॅव्हल करायचं असेल तर त्यांना वाहतूक पुरवायची, कारण सगळ्यांकडे आपली प्रायव्हेट वाहतूक नसते, तर त्यांनाही वाहतूक पुरवायची हे जे मी त्या जिल्हाधिकाऱ्याला मागणी केली आहे आणि लवकरच तेही व्यवस्था केली, मला हमी दिली है। मेरी कार्यप्रणाली थोड़ी सी दूसरे आमदारों से अलग है। मैं ज्यादा शोर शराबा या दिखावा पसंद नहीं करती। मेरे कार्य अपनी गति से और अपनी ओर से चालू रहते हैं। मेरे दिल में और दिमाग में हमेशा इस शहर के लिए मैं क्या कर सकती हूँ यही मंथन चलता रहता है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं निस्वार्थ भाव से इस शहर के लिए कुछ कर सकूं। यही मेरा उद्देश्य था। जब मैं चुन के आई तब यही मेरे मन में भी था और आप लोगों ने भी पूर्ण विश्वास के साथ मुझे चुन के दिया है। मैं फिर एक बार प्रशासन का भी अब बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी आप सबके माध्यम से कि आपने सबने मिलके इतना सुंदर यहाँ जो कार्य किया है और उसका एक हिस्सा मुझे बनने का जो आपने सौभाग्य मुझे दिया है, तो उसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी और आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगी कि आगे हम इससे और अच्छा कार्य करते रहेंगे। फिर एक बार प्रशासन का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कहती हूँ कि 56 कल और 101 अभी तक के पेशेंट ठीक होने के बाद हमें बिल्कुल बेफिक्र नहीं होना है। अच्छे नागरिक बनिए। अच्छे नागरिक वो है जो हमेशा बाहर जाते समय मास्क पहनते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं, सैनिटाइज करते हैं और सोशल डिस्टेंस रखते हैं। आपको फिर कहती हूँ, कल से अगर किराना चालू हो गया और आपने गिरदी कर दी तो मेरी इतनी सारे दिनों की मेहनत, हम सब ने जो मेहनत की है, पुलिस ने, प्रशासन ने, वो पानी में चली जाएगी। प्लीज प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के विनंती करती हूँ, घर पे रहिए, सेफ रहिए। जब तक लॉकडाउन है नियमों का पालन कीजिए। होम डिलीवरी ज्यादा से ज्यादा यूज करिए और होम डिलीवरी पे वो सभी चीजें मंगाइए जिसकी आपको अति आवश्यक जरूरत है। फिर एक बार आप सभी की स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। आपको हो रही असुविधा के लिए खेद व्यक्त करती हूँ, लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि इस असुविधा को थोड़े दिन और चलाइए ताकि हम इतनी बड़ी लड़ाई को जीत के आगे निकल सके। और आइए हम सब मिलके ये प्रार्थना करें कि हमारे शहर में एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट न रहे। बहुत जल्दी हमारा शहर भी ये डिक्लेयर हो जाए कि रेड जोन से ग्रीन जोन जाने वाला, कंटेनमेंट जोन से ग्रीन जोन में जाने वाला हमारा शहर
ये गौरव हमें प्राप्त हो। पर इसके लिए आपके सहयोग की, आपके डिसिप्लिन की बहुत बहुत जरूरत है। अभी तक जो सफर तय हुआ है बहुत अच्छा है और उसमें आपने बहुत ज्यादा सहयोग दिया है। मैं पूर्ण शहर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छी तरह से लॉकडाउन पाला है। कुछ जगहों पे कभी कुछ भूले हुई हैं, हम इंसान हैं, इंसान भूल करते हैं, लेकिन आइए आज से भी सुधार लेंगे सबके सहयोग से। मैं आशा करती हूँ कि हमारा शहर जल्दी से जल्दी ग्रीन जोन में जाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।